बड़े सपने ने महिला सिपाही रुचि चौहान को मौत की आगोश में ले लिया। सपना पूरा करने की चाह में रुचि ने पहले साथी सिपाही नीरज से लव मैरिज की, फिर फेसबुक के जरिए तहसीलदार पद्मेश श्रीवास्तव से उसकी जान पहचान हुई। प्रतापगढ़ में अपने एक करीबी के जमीनी विवाद में मदद ली, फिर दोनों के बीच दोस्ती ऐसी बढ़ी कि मिलना जुलना शुरू हो गया। धीरे धीरे रुचि तहसीलदार पद्मेश के इतने करीब आ गई कि उसके साथ जीवन बिताने के सपने देखने लगी। उसने अपने पति नीरज को तलाक देने के लिए कोर्ट में अर्जी भी दे डाली। इसी महीने उसका फैसला आने वाला था। पद्मेश भी रुचि के प्यार में पागल होने लगा। पत्नी को इलाहाबाद में छोड़कर रुचि से मिलने लखनऊ आने जाने लगा। चर्चा है कि बाराबंकी में थाने की ड्यूटी से रुचि को डीजीपी मुख्यालय में संबंधता भी पद्मेश ने ही करवाई। शनिवार और रविवार को अमूमन छुट्टी मिल जाने से दोनों की मुलाकात आसान हो गई। इन मुलाकातों ने रुचि के सपनों को हवा दे दी। रुचि पद्मेश का ख्वाब देखने लगी। वह पद्मेश पर शादी के लिए दबाव बनाने लगी, जिसके बाद परेशान होकर पद्मेश ने अपनी पत्नी प्रगति और अपने करीबी दोस्त नामवर के साथ मिलकर रुचि को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। पद्मेश और उसकी पत्नी ने रुचि की हत्या में नामवर को मोहरा बनाने की योजना बनाई। दोनों की प्लानिंग थी कि रुचि को मुलाकात के लिए पद्मेश कॉल करके बुलाएंगे जरूर, लेकिन नशे की हालत में उसकी हत्या और लाश को फेंकने का काम नामवर करेगा। अगर हत्याकांड का खुलासा भी होता है तो पकड़ा नामवर जाएगा। तय योजना के मुताबिक 12 फरवरी की शाम पद्मेश ने रुचि को फोन कर मुलाकात के लिए पीजीआई इलाके में बुलाया। जिस गाड़ी में रुचि और पद्मेश बैठे थे वह नामवर की थी। नामवर ने ही पीजीआई में एक जूस कॉर्नर से अनार के जूस में नींद की 10 गोलियां मिलाकर रुचि को दी। जब रुचि बेहोश हो गई तो उसकी हत्या कर नामवर अपनी ही कार से रुचि की लाश नाले में फेंक आया। नामवर की एक गलती की वजह से तहसीलदार पद्मेश और उसकी पत्नी प्रगति श्रीवास्तव फंस गए। नामवर ने घटनास्थल से रुचि का फोन स्विच ऑफ किया और वहीं से प्रगति को फोन कर बताया कि काम हो गया है। पुलिस की जांच में अंतिम बार रुचि की तहसीलदार से की गई बात और फिर जिस जगह और जिस वक्त पर रुचि का मोबाइल बंद हुआ, ठीक वहीं से तहसीलदार की पत्नी के नंबर पे एक कॉल ने पूरे रात से पर्दा उठा दिया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पद्मेश, उसकी पत्नी प्रगति और नामवर ने सारे राज उगल दिए। 12 फरवरी को ये पद्मेश श्रीवास्तव प्रतापगढ़ से लखनऊ आया था और यहाँ पे लास्ट लोकेशन रुचि चौहान के साथ इसकी मिल रही थी और आखिरी कॉल भी रुचि चौहान की। शक के आधार पर पद्मेश श्रीवास्तव से पूछताछ की गई तो घटना का पूरा खुलासा हुआ। पद्मेश श्रीवास्तव ने बताया कि पिछले 1.5 वर्ष से वो रुचि को जानता था। फेसबुक के माध्यम से इनकी मुलाकात हुई थी और संबंध थे। रुचि पूर्व में इसकी शादी हो रखी थी, जिससे अपने पति से इसका विवाद चल रहा था और डाइवोर्स की प्रोसीडिंग्स चल रही थी। अब लगभग उनकी डाइवोर्स की प्रोसीडिंग्स फाइनल होने वाली थी, तो रुचि अब इस पर शादी का दबाव बना रही थी। ये पद्मेश ने शादी करने से मना कर दिया क्योंकि ये ऑलरेडी शादीशुदा था और जब ये ज़्यादा दबाव बनाने लगी तो ये बात इसने अपनी पत्नी से भी शेयर करी और इन दोनों का प्लान हुआ कि अब इसको हमें रास्ते से हटाना होगा, तभी निजात मिलेगी। तो पद्मेश 12 फरवरी को लखनऊ आया और यहाँ पे पीजीआई में वृंदावन एरिया में रुचि को बुलाकर उससे मिला। इसका साथी नामवर सिंह इनको जूस में एल्प्रेक्स की गोलियाँ मिलाकर इसको रुचि को नशे की हालत में कर दिया और फिर इसे अपनी गाड़ी में शिफ्ट करके नाले में ले जाकर फेंका। इसकी मौत सुनिश्चित हो जाए इसलिए इसने पहले इसका मुंह और गला दबाया। ब्यूरो रिपोर्ट, कोहराम लाइव, लखनऊ।